नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की हुई बैठक। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस दौरान सीएम धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कहा कि उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य के सभी चुनित मार्गों पर क्रैश बैरियर का अवशेष जो है यहां पर कार्य पूरा गुणवत्ता के साथ चारधाम यात्रा से पहले पूर्ण किया जाए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेमनगर क्षेत्र में हुए क्लोरीन गैस रिसाव की घटना के प्रति अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। उन्होंने उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भविष्य में इस प्रकार की घटना न होने के साथ ही आवासीय स्थलों पर इस प्रकार की नुकसानदायक गैसों के भंडारण की भी जांच करने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि 10 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम धामी सरस मेले में शिरकत करने के साथ ही मुख्य बाजार में रोड शो भी करेंगे। वहीं सीएम धामी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए प्रशासन की तरफ से यूआईआरडी परिसर में अस्थायी हेलीपैड बनाया जा रहा है, जिसके लिए अब कई पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय भी है। बता दें आपको, महज 13 किलोमीटर दूर पंतनगर एयरपोर्ट भी स्थित है। बावजूद इसके पेड़ों का कटान प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस पर तराई केंद्रीय प्रभागीय वन अधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सामने आया है, क्या सब कुछ जानकारी आपको? जी, इस प्रकरण की अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है, तो ये आपके माध्यम से संज्ञान में लाया जा रहा है। तो उसमें तत्काल चेक कराया जाएगा कि कौन से वृक्षों का पातन हुआ है और कौन से वृक्ष प्रतिबंधित प्रजाति के थे, और उसमें जांच कराने के उपरांत आवश्यकता पड़ेगी तो अपराध पंजीकृत किया जाएगा। तदनुसार फिर आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। उधर कल रुद्रपुर में होने वाले नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री जहां पर महिलाओं को संबोधित करेंगे, वहीं 1 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे, जहां सभी समाज की महिलाएं उनका सम्मान और पुष्प वर्षा करके अभिनंदन करेंगी। इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ पूरे देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बीजेपी ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, और वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार, बीजेपी के सभी नेता एक के बाद एक नए कार्यक्रम करती जा रही है। उसी को लेके 10 तारीख को नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन रुद्रपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री धामी स्वयं मौजूद होंगे और एक रोड शो जो कि गल्ला मंडी से पूरे इस गांधी मैदान तक किया जाएगा। इस 1 किलोमीटर के रोड शो की क्या है तैयारियां, आइए जानते हैं विधायक शिव अरोड़ा से। विधायक जी, जो रोड शो की जो तैयारियां चल रही हैं, कल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का एक तरह आयोजन है, 1 किलोमीटर का रोड शो है, मुख्यमंत्री धामी खुद यहाँ पे आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं उसको लेके पूरी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जितने मनयोग से पिछले 2 वर्ष से उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं और जिस प्रकार उनकी जन कल्याणकारी नीतियां चल रही है हर वर्ग के लिए, और हर वर्ग को लेके एक बड़ा, हर वर्ग के अंदर विश्वास है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर, और विशेष रूप से जो हमारी मातृशक्ति है, वह मातृशक्ति के लिए जिस तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनेक कार्य योजनाएं लाई गई। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जो पिछले 70 सालों से चर्चा का विषय था कि क्या जो है सदन में, विधायिका में, विधानसभा में और जो है लोकसभा में हमारी मातृशक्ति को आरक्षण मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और कई राजनीतिक दल आते कहते रहे। उससे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके और 1/3 आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए सुरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया। और इसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अनवरत हमारी मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं ला रहे हैं। अब नारी शक्ति वंदन जो है, इस कार्यक्रम के निमित्त से रुद्रपुर में जो उधमसिंह नगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कल आ रहे हैं और बहुत उत्साह है।
पूरे जिले में उत्साह है, रुद्रपुर में उत्साह है, रुद्रपुर के आसपास बस्तियां, ग्रामीण क्षेत्र सब में उत्साह है। और उनका एक बहुत भव्य दिव्य रोड शो होगा जो गल्ला मंडी से आरंभ होगा और गांधी पार्क में समाप्त होगा। उसमें रास्ते में अनेक सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन अलग अलग स्थान पर उनका बड़े भव्य तरीके से अपनी संस्कृति के आधार पर अपने वाद्य यंत्रों के साथ बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस रोड शो के पूरा होते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद जो हमारी नारी शक्ति है, हम देख रहे हैं कि बहुत कितने बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 40 से 50,000 संख्या इससे गांधी पार्क में रहने वाली है। इसमें पूरी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ सरस मेले का उद्घाटन भी करेंगे और सरस मेले के उद्घाटन के बाद जो नारी शक्ति है उसका वंदन करेंगे और हमारी नारी शक्ति है उसको जो है संबोधित भी करेंगे। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस रुद्रपुर में आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि ये जो नारी शक्ति वंदन एक कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं इस समय तवज्जो दी जा रही है। लोकसभा चुनाव आगामी सर पे हैं और कहीं ना कहीं तैयारी को लेके यहाँ पे विधायक श्री ने ये पूरी रूपरेखा बताई। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आज स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री की 11वीं पुण्यतिथि पर बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि शास्त्री जी का जीवन संघ के प्रचारक के रूप में रहा और इसके साथ ही बीजेपी के आज के नेताओं को शास्त्री जी ने मार्गदर्शन दिया। देवेंद्र शास्त्री जी उत्तराखंड के अंदर हमारे विचारों के वरिष्ठ थे। पहले संघ के प्रचारक के रूप में आपका उत्तराखंड में अपना स्थान था। वैचारिक दृष्टि से आज की पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लंबे समय तक शास्त्री जी ने किया। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र और उनके उस कालखंड के अनेकों जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ ऐसे लोगों ने अपने विचार श्रद्धा सुमन के रूप में हमें व्यक्त किए हैं। शास्त्री जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों तो है ही हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की पहल करने वाले पहले राजनेता के रूप में शास्त्री जी को उत्तराखंड की जनता जानती है। उधर आपको बता दें कि अंकिता आपको भंडारी हत्याकांड मामले में को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। हल्द्वानी में एक और जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी ने उप जिलाधिकारी के प्रांगण में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस ने भी विरोध जाहिर कर पुतला दहन किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर अंकिता के आरोपियों को शरण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना यह है कि पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड उसकी हत्या के बाद से लगातार उसको न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है और अब उनके पिता द्वारा जो पौड़ी के डीएम साहब को एक चिट्ठी दी गई है जिसपे साफ खुलासा किया गया है। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता हैं अजय कुमार जी, उनके नाम का खुलासा किया गया है और उसके बाद अब उनका नाम दर्ज कर उन पर मुकदमा होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब यमकेश्वर की जो विधायक रेणु बिष्ट और वहां के जो प्रमोद कुमार जी एसडीएम साहब थे, उन्होंने किसके आदेश पर वो बुलडोजर चलाया और ये सारी जांच जो है वो गौण हो गई है। इसलिए आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जो महामहिम राज्यपाल को संबोधित है इसमें पूरी तरीके से प्रदेश सरकार लिप्त है। यहाँ तक कि जो उनके अधिवक्ता है सरकार के वो उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसमें मजबूत पैरवी ना करें। तो पूरी तरीके से मुलजिमों को बचाने का कार्य सरकार कर रही है। उसी के विरोध में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन आज कांग्रेस कमेटी ने दिया। कि ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का और हमारे देश का कि जो हमारे प्रदेश की बेटी थी, एक वहाँ अपने काम करने गई थी और अपने घर के लिए कमाने गई थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ है और भाजपा के नेताओं का नाम उसमें साफ तरह से लिखा था, जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई और 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमें पता है कि कौन लोग हो सकते हैं
तो बस यही कहना चाहेंगे और यही हमारी मांग है। हम समय समय पर ये मांग बार बार उठा रहे हैं और ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इसको रोडों पर आकर इसका बड़ा आंदोलन करें, क्योंकि क्यों नहीं एक बेटी को न्याय देने में आप समर्थ हैं, क्यों नहीं आप एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस एक ही मांग है कि उसको न्याय दिलाया जाए, ताकि हम सब बेटियां भी संतुष्ट हों कि हाँ, हम घर से निकल के कुछ कर सकते। आज हमारा ये प्रदेश सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी एक महिलाओं के सम्मान के लिए हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। आप लोगों को सभी को ये देखे पता ही है कि हमारी जो बहन अंकिता भंडारी थी, एक सामान्य परिवार से आके अपना एक रोजगार से जुड़ी हुई थी। उसके साथ उसी रिसोर्ट के मालिक ने दुष्कर्म वो करता है और उसके बाद वो चिन्हित होने के बावजूद भी वो भी आई थी, सबको मालूम था, और उसका चिन्हित होने के बाद भी वो खुलेआम कैसे घूम रहे हैं और क्यों उनको सजा, फांसी की सजा अभी तक उनको सजा क्यों नहीं हुई है, उनकी सजा मुकर्रर क्यों नहीं की गई है, क्यों उनको खुला छोड़ा गया है। और वैसे तो ये नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये इनका यही नारा है? मैं कहती हूँ कि उनको तुरंत से तुरंत उसको पकड़ के गिरफ्तार करके, धामी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको फांसी की सजा दें और उसको तुरंत गिरफ्तार करें, और तभी इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक होगा। उधर आपको बता दें कि खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि मसूरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ मीडिया में दिए बयान को लेकर अब भाजपा पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथियों ने 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है, हम उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जिस प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में 167 महिला आरक्षियों की पास आउट सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रिक्रूट्स कांस्टेबल को शपथ भी दिलाई, साथ ही बधाई भी दी। बता दें आपको कि पुलिस लाइन हरिद्वार को 200 महिला रिक्रूट्स के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें से 33 चयनित अभ्यर्थी कई कारणों की वजह से प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं बनी। बाकी 167 महिला आरक्षियों ने 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकुशल समस्त टेस्ट पास किए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने के बाद हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जैसे हमें अनुशासन में रहना सिखाया गया, यहाँ पर किस तरह से सुबह उठना होता है, यहाँ पर काम करना होता है, बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे। और यहाँ के जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे सर लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। महिलाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि टफ तो कुछ नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। यदि अपने अंदर हिम्मत और हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि पचवदून में दरअसल इन दिनों नशे की तस्करी बढ़ती जा रही है और नशा करने वालों को जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। वहीं इन दिनों पुलिस के लिए नशा सरदर्द बनी हुई है। इसी को लेकर आज चक्राता विधानसभा के कालसी रामलीला मैदान में नशे के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में विधायक विकासनगर के साथ साथ पुलिस प्रशासन और आसपास के जनप्रतिनिधि और गांव को लोग यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सरकार से कई मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठाए जाने की मांग की। मैं बड़ा कृतज्ञ हूं जिन लोगों का भी आइडिया है और हमारे जो कालसी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जेएस प्रमुख जी और कनिष्ठ प्रमुख जी, मठौर सिंह जी, भीम सिंह जी और रितेश जी और उनके सभी सहयोगी पूर्व प्रमुख जी हैं और यहाँ के गणमान्य लोग हैं। इसकी बहुत आवश्यकता थी और बहुत शानदार शुरुआत है ये। जैसा मैंने कहा भी कि देशव्यापी समस्या है। हाँ, देखिए यहाँ महापंचायत में यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने हम लोगों को आमंत्रित किया था, तो ये विचार साझा हुए हैं, उनके सुझाव हमने लिए हैं और अपने जो हमारी अपील है उनसे वो हमने बताई है। माननीय मुख्यमंत्री का जो मिशन है ये ड्रग्स फ्री देवभूमि, जो कि हमें 2025 तक इस टारगेट को अचीव करना है, उसी सिलसिले में मैंने सभी लोगों से यहाँ आग्रह किया कि आप हमें जो भी यहाँ पे नशा कर रहा है या करवा रहा है उसकी ठोस सूचना हमें दें। उधर उत्तराखंड में आज से मौसम बदलने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने दरअसल 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि
3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से पहाड़ से लेकर मैदान के तापमान तक सीधा असर पड़ेगा। तो बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी है। खासकर मैदानी इलाकों में इसका जो असर है वो पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और ठंड बढ़ती जा रही है। उधर राम मंदिर में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी वो दिन यहां पर अब दूर नहीं है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में 14 जनवरी से सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होगा। तो 22 फरवरी को दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी अयोध्या में बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है। वो तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बयानबाजियां कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बहुत साफ साफ कहा है कि वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के जिस भी व्यक्ति को जाना है वो जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने कहा था कि उनके सपने में प्रभु राम आए हैं और उनको अयोध्या में आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है, तो वो रामनवमी पर अयोध्या जरूर जाएंगे। उधर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसकी तैयारियां उत्तराखंड में भी चल रही हैं। सीएम धामी ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। वहीं खुशखबरी यह है कि उत्तराखंड के 258 लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें भाजपा के कई नेता भी शामिल हैं। रामलला के विराजमान होने पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना यह है कि 500 साल के लंबे संघर्ष और लाखों लोगों के त्याग बलिदान के साथ लाखों संतों नागरिकों के योगदान के बाद ये पल आया है, जिसका पूरे देश की जनता को बेसब्री से इंतजार है। चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। देहरादून सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक, सीएम धामी ने की बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के दिए निर्देश। नगर विश्वविद्यालय के कार्मिकों का बढ़ेगा वेतन, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा, बोले कमेटी गठित कर जल्द होगा समाधान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ी कांग्रेस 5 लोकसभा सीट पर की कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का कोऑर्डिनेटर। प्रणव सिंह चैंपियन की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। मदन कौशिक के खिलाफ चैंपियन ने की थी टिप्पणी। वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा त्रियोगी नारायण मंदिर समिति की बैठक में हुआ फैसला। अन्य कई मंदिरों को भी वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत काम शुरू, कई जगह रास्ता रहेगा डायवर्ट, ड्रेनेज और सिवर लाइन बिछाए जाने का काम जारी। नैनीताल पुलिस ने चोरी के 12 घंटों के भीतर चोर को किया गिरफ्तार। लाखों के आभूषणों पर किया था हादसा, बरामद हुई गहने। टाइगर रिजर्व पार्क की शीला रेंज में नहर में पलटी अनियंत्रित गाड़ी, 2 अधिकारियों सहित 4 लोगों की मौत। दोनों अधिकारियों का हरिद्वार में हुआ दाह संस्कार। उत्तरकाशी के पुरोला पुलिस को मिली कामयाबी, लाखों की ठगी करने वाला नाइजीरियन जालसाज गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित कई सामान बरामद। में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान, संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। तमंचे और कारतूस हुए बरामद। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।